गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। होप्सो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आपने सारे फिनिश कर लिए होंगे। देखिए, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं मैंने उसमें जो भी कंटेंट आपको डिलीवर किया है उसमें आपके अराउंड 100 120 90 के आसपास ही वर्ड्स रहे हैं। ठीक है। अभी आज जो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है उसमें मैंने जो भी कंटेंट लिया है उसका अराउंड 180 190 के आसपास आपके वर्ड्स रहेंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम धीरे-धीरे लेवल थोड़ा बढ़ाएँगे। काफ़ी बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैंने बच्चों को बोला था पहली वीडियो में भी कि हर एक बच्चा प्रैक्टिस करेगा, खुद लिख के कोशिश करेगा। तो काफ़ी बच्चों ने तो साथ में प्रैक्टिस भी करी, मुझे लिख के भी शेयर किया कि सर प्लीज़ आप चेक करना, मैंने ऐसी बनाई है तो कैसी है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है, जिन्होंने अभी तक नहीं करी है, तो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी भी आपके पास टाइम है बहुत। ठीक है। अभी जो हमारा टॉपिक रहने वाला आज, ठीक है, जैसे आपको पता होगा अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक हो गया है, तो उसी के रिगार्डिंग बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक मैंने उठाया है। अराउंड 180 190 200 के आसपास आपके वर्ड्स रहने वाले हैं। ठीक है। तो अराउंड आपको देख लेना 1/3 में उसमें करना है। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग पढ़नी है, एग्जैक्टली हेडिंग में क्या दिया हुआ है देखिए। राइट ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन 1/3 वर्ड्स ऑफ इट्स ओरिजिनल पैसेज along with स्टेबल टाइटल। ठीक है। तो इसमें देखिए कोई भी वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं, मैंने आपको वर्ड्स बता दिए ऑलरेडी 180 190 200 के आसपास। ठीक है। क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा तो आपको मैं वर्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं बताने वाला, खुद ही आपको मेजर करने हैं। वो भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था आपको वर्ड्स कैसे मेजर करने होते हैं। ठीक है। तो अराउंड आपको देखिए जो आज की प्रेसी रहेगी 60 70 वर्ड्स की आपको लिखनी होगी विद टाइटल के साथ। बिना कोई टाइम वेस्ट किए समझते हैं। ठीक है। पूरा आपको जो भी कंटेंट दिया है आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद फिर हिंदी भी मैंने दे रखी है, आप उसको पढ़ ले सकते हो। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, द रिसेंट हाइक इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर कॉमन पीपल इन इंडिया। अभी जो लेटेस्ट अभी हाइक हुआ प्राइसेस डीजल और पेट्रोल के भारत के अंदर एक जो मेजर कंसर्न बन गया है एक कॉमन मैन के लिए। ठीक है। तो इंडिया के अंदर खासकर इन मई 26 के अंदर अभी आपको पता ही है, अब ये कल परसों की न्यूज़ है कि प्राइस हाइक हो गया। ठीक है। मई 2026 में ऑयल कंपनी ने इंक्रीज कर दिया फ्यूल प्राइसेस बाय अराउंड 3 पर लीटर आफ्टर ऑलमोस्ट 4 ईयर ऑफ स्टेबल रेट्स। ठीक है। जो जो रेट अपने पिछले 4 साल से स्टेबल रह रहे थे, मतलब कोई भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा था, वो आपके मई 2026 में कंपनी ने प्राइस हाइक कर दिया है। ठीक है। देखिए इसमें इंडिविजुअल नहीं बता रखा प्राइस, जैसे पेट्रोल का कितना इंक्रीज़ हुआ है, डीजल का कितना इंक्रीज़ हुआ है, उसने एक स्टेबल अमाउंट दे दिया आपको, रेट 3 रुपये पर लीटर। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इंक्रीज, इसने रीजन में बता दिया कि मेन रीज़न क्या है कि क्यों इसका प्राइस हाइक हुआ है भारत के अंदर। इज अ शार्प राइज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस ड्यू टू टेंशन कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। आप सभी को पता ही है, जैसे युद्ध वगैरह हो रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट चल रही है वेस्ट एशिया के अंदर, तो ये आपका मेन रीज़न इसने बताया है। अभी देखिए, जैसे आपको पता है कहाँ पर कौन सा युद्ध हो रहा है, हमारा मेन रीज़न क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रीज़न क्या है, हमारी इंपोर्ट जो ड्यूटीज़ लगती हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं बता रखा है। ठीक है। काफ़ी समझने वाली बात रहेगी, जो कंटेंट इसने दे रखा है आपको भी वही उसमें से कुछ ना कुछ बनाना है। सपोज करो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सर हमें इस टॉपिक की काफ़ी नॉलेज है, हम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देंगे। जैसे कल परसों भी क्या हुआ, मेरे पास बच्चे ने लिख के शेयर किया प्रेसी। ठीक है। तो उसने अपने पीओवी बता दिए, पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोल रखा है आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं बताना है। ठीक है। अब सपोज करो इसके अंदर कुछ भी नहीं बता रखा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है या फिर जैसे किसी के बारे में कि कौन सा युद्ध हो रहा है, कौन सी कंट्रीज के बीच में हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा है इसने। ठीक है। तो आपको वो कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, जो कंटेंट दे रखा है आपको उसी में से बनाना होता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप नहीं बता सकते यहाँ पर। ठीक है। जो अलग से ही हटके हो बिल्कुल, तो वो आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, द राइज इन फ्यूल प्राइसेस डायरेक्टली इफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विच फर्दर इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स सच एज वेजिटेबल्स मिल्क डेली यूज आइटम्स। इसमें ये बता रखा है कि जो फ्यूल का प्राइस इंक्रीज हुआ है वो इफेक्ट करेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, साथ में विच फर्दर इंक्लूड्स द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स सच एज वेजिटेबल्स मिल्क डेली यूज आइटम्स। क्योंकि देखिए अगर प्राइस हाइक हो गया है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा,
अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो डेफिनेटली जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट आती हैं, ठीक है, वो महंगी रहेंगी। वेजिटेबल्स, मिल्क, हर एक चीज़ आप पे मतलब अब प्राइस हाइक होगा सभी चीज़ का, ठीक है। फार्मर, ट्रांसपोर्टर्स, मिडिल क्लास फैमिलीज आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रेशर बिकॉज डीजल इज़ वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। कि जो आपका डीजल है वो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, जिसकी वजह से फार्मर को और ट्रांसपोर्टर्स को और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को काफ़ी फेस करना पड़ेगा इस चीज़ का। द रीज़न बिहाइंड कि प्राइस हाइक हो रहा है और पेट्रोल डीजल के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वो एक फीड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई भी व्हीकल के लिए, ठीक है, कोई भी मशीनरी के लिए। नेक्स्ट, एक्सपर्ट ऑल्सो फियर दैट इन्फ्लेशन may rise further if fuel prices continue to increase in the coming month। देखिए जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले टाइम पे जो आपकी महंगाई है और भी बढ़ सकती है अगर जो फ्यूल का प्राइस है कमिंग मंथ के अंदर, आने वाले मंथ के अंदर और भी बढ़ा, तो जो आपकी महंगाई है और भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। मैनी ट्रांसपोर्ट यूनियन हैव डिमांडेड रिडक्शन इन टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पब्लिक। जो मैनी ट्रांसपोर्ट यूनियन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन क्या होते हैं, जैसे सपोज करो ट्रांसपोर्ट हब है, तो उस चीज़ का मालिक जो मतलब हर एक चीज़ को उसको पता हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कौन सी है, कहाँ पर जाएगी, बिल्कुल मालिक आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। जैसे टैक्सी स्टैंड होता है, टैक्सी स्टैंड में एक हेड होता है वो, तो यहाँ पर ही एक ये बता रखे ट्रांसपोर्ट यूनियन कि जो हर एक चीज़ को ट्रांसफर करता हो, इधर उधर जाती हो उन्हीं कार्ड्स वगैरह, ठीक है। तो उसका जो मालिक है या उसका जो हेड है, मैंने ट्रांसपोर्ट यूनियन ने डिमांड की है कि हमें जो जो टैक्सेस हैं, ठीक है, तो रिड्यूस कर देना चाहिए पेट्रोल और उसके ऊपर, तो जिससे रिलीफ मिल सके पब्लिक को, ठीक है। द गवर्नमेंट ने एश्योर किया है कि दैट फ्यूल सप्लाईज आर स्टेबल। गवर्नमेंट ने साथ में ये भी एश्योर किया कि जो फ्यूल की सप्लाईज है पीछे से वो स्टेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, हमारे पास सफिशेंट फ्यूल है, ठीक है। बट ग्लोबल ऑयल मार्केट अनसर्टेनिटी रिमेन ए चैलेंज। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट है वो हमेशा के लिए, तो वो एक चैलेंज का फेस हमें करना पड़ता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। वो अनसर्टेनिटी वहाँ पर रहती ही हमेशा, ठीक है। इन कंक्लूजन, द पेट्रोल एंड डीजल प्राइस हाइक हैज़ इफेक्टेड every section of the society and has become a important economic issue in India's today। तो इसने बताया कंक्लूजन के तौर पे कि जो पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस है जो इंक्रीज हुए हैं उसने इफेक्ट किया है, ठीक है, एक कॉमन सेक्शन को, एक प्राइवेट सेक्शन को। तो मतलब इसमें हर कोई आ गया, एक कॉमन मैन भी आ गया, एक बड़ा बिजनेसमैन भी आ गया, ठीक है। हर एक सेक्शन को इसने इफेक्ट किया सोसाइटी के साथ में। ये इंडिया के लिए खासकर एक इकोनॉमिक इशू बन गया है, ठीक है, आज के टाइम पे, क्योंकि प्राइस हाइक हुआ है तो हर एक चीज़ पे लाइक दैट हाइक होगी, इन्फ्लेशन होएगा हर जगह, ठीक है। तो इकोनॉमिक इशू ये बन गया है इंडिया में टुडे। होप्स आपको समझ में आ गया हो टोटली, ठीक है। अभी देखिए बच्चों का, मेरे पास कल एक और डाउट आया मेरे पास बच्चों का। सपोज करो आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। कोई सपोज करो आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया लेकिन एक दो लाइन आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। तो देखिए बच्चों, घबराना नहीं है उस टाइम पे आपको। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, अगर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रही, कोई वर्ड स्पेसिफिक आपको समझ में नहीं आ रहा, हमारा मेन मोटिव स्टार्टिंग से क्या था, जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसका ओवरऑल मीनिंग जानना है, मोटिव जानना है कि कैसा नेचर है उसका, तो वो किस बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ओवरऑल मीनिंग पता है, स्पेसिफिक लाइन या वर्ड का मीनिंग नहीं पता, पैनिक मत होना, ठीक है। तो कभी कभी अभी ये आने वाले टाइम पे और मैं आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स करवाऊंगा, ऐसे ऐसे लाइक दैट कि बहुत बढ़िया लेवल के करवाऊंगा, तो वहाँ पर आपको वर्ड्स या लाइन समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो पैनिक मत होना वहाँ पर, आपको सिर्फ ये समझना है कि मुझे इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। ये तो काफ़ी ईजी था, अभी लेटेस्ट भी था, तो आने के चांस भी रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आप ये हिंदी है कर लेना, या मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। चलो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आम लोग के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंक्रीज हुए हैं। मई 2026 में जो तेल कंपनी ने लगभग 4 साल बाद, कि इसमें बता दिया कि स्टेबल 4 साल के बाद, जैसे कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था, कि 4 साल के बाद दामों को इंक्रीज कर दिया है, 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसका मुख्य कारण आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया था, क्रूड ऑयल जो एशिया से वहाँ से आता है, ठीक है। तो ईंधन की कीमतों बढ़ने से ज़्यादातर असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है, जिस सब्जियाँ, दूध, रोजमर्रा की चीज़ों के दाम भी बढ़ गए हैं। आपको पता ही है, अगर ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी थिंग्स आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली उन पे भी उसका असर पड़ेगा, तो उनके भी प्राइस हाइक हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि डीजल का उपयोग खेती और
माल ढुलाई में सबसे ज़्यादा होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले समय में तेल की कीमतें और बढ़ती रही तो महंगाई और भी बढ़ सकती है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इन्फ्लेशन अगर लाइक दैट कि अगर प्राइस हाइक और हुआ तो आपकी महंगाई जो इन्फ्लेशन है और भी बढ़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये पढ़ लेना तो कि जैसे मैंने आपको बता दिया कंप्लीट। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रेस। देखिए मैंने टाइटल क्या लिखे है, राइजिंग फ्यूल प्राइजेस एंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसमें देख क्या करेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, सिर्फ राइजिंग फ्यूल प्राइजेस। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये लिखा है एंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो उसने बता दिया कि प्राइस हाइक हो गया, अब जिसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है एक कॉमन मैन के, जो एक सोसाइटी है, ठीक है, उस पर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने ये भी लिखा एंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके अंदर राउंड। देखिए मैंने ये 62-65 वर्ड्स के आसपास ये मैंने बनाई है। ठीक है, द रिसेंट राइज इन पेट्रोल और डीजल प्राइजेस इन इंडिया हैज़ इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया कि जहाँ पर 3% कि 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया वहाँ पर, ठीक है, किसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, कि पिछले 4 साल से प्राइस जो स्टेबल था वो मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो मैंने कल भी आपको बताया था आई थिंक सो वीडियो में, ठीक है, कि कल परसों जो भी हमारी वीडियो बनी थी, अपलोड हुई थी, कि आपको 2 या 3 लाइनों का कॉम्बिनेशन करके एक लाइन बनानी होगी। मैंने वही यहाँ पर किया है दोबारा फिर। ठीक है, जो आपका रिसेंट राइज हुआ है प्राइस पेट्रोल डीजल का, उसने इंक्रीज कर दिया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, साथ में प्राइस कर दिया है और इंक्रीज कर दिया एसेंशियल गुड आइटम्स। ठीक है, जहाँ पर क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड एग्जाम्पल था वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स जो इंक्लूड थी। ठीक है, मैंने वो कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है। फार्मर्स, ट्रांसपोर्टेशंस, मिडिल क्लास फैमिलीज आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रेशर ड्यू टू हाई फुल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपको पता ही है जो फार्मर्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, और मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनको फाइनेंशियल प्रेशर झेलना पड़ रहा है क्योंकि उनका फ्यूल जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया गया है। द हाइक इज़ मेनली कॉस्ड बाय, जो हाइक हुआ है, जो राइज हुआ है, ठीक है, ग्लोबली क्यों हुआ है, तो आपको पता ही है वो टेंशन की वजह से सेंट्रल एशिया में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कि एग्जैक्टली क्यों, इसका रीज़न क्या था, ये वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, लास्ट में पीपल आर डिमांडिंग टैक्स रिडक्शन फॉर रिलीफ। ठीक है, तो देखिए ये वाली लाइन मैंने काफ़ी अच्छी लिखी है। ठीक है, अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये वाली फ्यूल वाली लाइन, डीजल आर रिड्यूस टू रिलीफ। ठीक है, कि जो पब्लिक है वो डिमांड कर रही है कि जो भी टैक्स है वो रिड्यूस कर दी जाए। ठीक है, तो होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक था और समझ में भी आ गया होगा। देखिए मेरे कराने या ना कराने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद अटैम्प्ट नहीं करने वाले। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों ने मुझे लिख के शेयर किया कि सर आप प्लीज़ आप बताइए कि मेरी मिस्टेक कहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने आपकी वीडियो देख ली लेकिन मैंने खुद लिखने की प्रैक्टिस करी है। काफ़ी बच्चे ने मेरे से जुड़े हैं, तो काफ़ी बच्चों ने मुझे शेयर किया, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ, प्रैक्टिस कर लो आप भी। ठीक है, देखिए जब तक आप खुद कॉपी पेन नहीं उठाओगे आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा क्या लिखना और क्या नहीं लिखना। ठीक है, चाहे तो देखिए मैं 1000 क्लास बना लूँ, कोई बेनिफिट नहीं उस चीज़ का समझाने से। ठीक है, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप खुद भी लिखिए, चाहे कैसे भी लिखो, अभी हमारी स्टार्टिंग ही है। ठीक है, धीरे धीरे आपको एक्सपर्ट बन जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, आने वाली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।